हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एलिमेंटल फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी। डेली लाइफ में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्बन से ही मिलकर बनी हैं। देखो जैसे इधर लिख रखा फूड्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैनी थिंग्स, वो सब किससे मिलकर बनी है? कार्बन से मिलकर बनी है। ठीक है, कार्बन हमारे जो अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट होता है? 0.02%। और एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट होता है? 0.03%। मतलब बहुत कम अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ में और एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी कार्बन क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जो कार्बन है उसमें बॉन्डिंग कैसे बनती है। कार्बन जो है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंबाइंड फॉर्म में जो भी कंपाउंड बनाता है उसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है या आयनिक बॉन्ड। तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा है? आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिनके बीच में क्या हो? आयनिक बॉन्ड हो। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। और इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। ये हमने मेटल्स वाले चैप्टर, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कार्बन के बारे में। ठीक है, तो कार्बन क्या है? कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन्स है ये, इसके जो कंपाउंड्स है उनके में क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट नहीं करेंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इसका लो होएगा, कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होएगा। इसका मतलब उनके बीच में क्या है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जो मॉलिक्यूल है कार्बन के, कंपाउंड्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होएगा, इसलिए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मीथेन है अपना, ठीक है, मीथेन क्या होता है वो आगे बताऊंगी, एक बार ये समझ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल है, कार्बन है इसमें, मतलब कार्बन कंपाउंड जो है एक और मॉलिक्यूल हो गया, तो इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगा तो ये इजीली क्या है? ब्रेक नहीं होएगा। इजीली ब्रेक नहीं होएगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा? ज़्यादा होएगा। लेकिन अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन जो कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली किसकी? कार्बन कंपाउंड्स की। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो इन तीनों में से कोई भी दे देंगे और पूछ लेंगे। ठीक है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, या ये तीनों दे देंगे, कोई एक अलग दे देंगे, पूछ लेंगे कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो कौन सी पढ़ी हमने? तो एक तो क्या होते हैं? ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई नहीं होता, मतलब लो होता है। तीसरा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा? नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, मतलब लो होएगा। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कार्बन है अपना। ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है भी। देखो एक तो क्या होता है, इधर तो अपना न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, उसके बाद किसी भी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, तो इधर का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये वाली सेल क्या होती है? के सेल। उसके बाद ये वाली सेल क्या होती है? एल सेल। नेक्स्ट वाली एम सेल। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में। ठीक है, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद एल वाली सेल में सेकंड में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8। ठीक है, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ऐसे ही थर्ड वाले में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाना हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है हर एक एटम का। अब यहाँ पे बात हो रही है कार्बन की। तो कार्बन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? देखो ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद ये जो के सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बच गए कितने? 4। तो नेक्स्ट वाले में क्या आएंगे? एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? वैलेंस सेल। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। और हमने पढ़ा भी आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते थे भी? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लेने टोटल होने के लिए इस क्या करते थे हम? शेयर कर लेते थे, गेन कर लेते थे आयनिक कंपाउंड में, या तो गेन कर लेते थे अगर जैसे 7 हो इधर
इलेक्ट्रॉन कितने हो 7 हो, 8 बनाने हमने लास्ट में, तो एक और ले लेते थे, तो मतलब गेन कर लेते थे, या फिर क्या कर लेते थे लूज कर देते थे, तो उससे तो क्या बनता था आयनिक कंपाउंड। लेकिन कार्बन में देखो अब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इस सेल में हमने क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे गेन करने पड़ेंगे, 4 और इसमें लेने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या बना, चार्ज आ गया ना 4 माइनस, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले लिए, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो कितने इसके अंदर 6, हमने पढ़ा है अगर एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन पे कितना होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये कितने हो जाएंगे 4 और लेने के बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, यानी कि 6 प्रोटॉन पे 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो होल्ड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। होल्ड करना, जो 6 प्रोटॉन है वे 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज होएगा इन पे, तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। देखो अब एक बात बताती हूँ आपको, शायद पता नहीं है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी तो मैं बता ही देती हूँ। देखो जैसे सेम चार्ज हो किसी पे, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो वहाँ पे क्या होता है रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन मतलब ये एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्ज है, तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्शन होएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब किसी भी एटम में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इन पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी एटम में ये चीज़ें होते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अब देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है तो इसका मतलब अट्रैक्शन होएगा, तो कोई भी एटम जो है स्टेबल कैसे है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन अगर ये दोनों है इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन भी तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है रिपल्सन से। इसका मतलब ये क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। कोई भी एटम स्टेबल जब तभी होएगा जब उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो। अब देखो जैसे कार्बन पे हमने देखा कि 6 प्रोटॉन थे, ठीक है, और हमने क्या किया भी जो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन ले लिए। पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन थे प्लस में 4 और, मतलब टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेगेटिव चार्ज तो कितना हो गया 10, और पॉजिटिव कितना रह गया सिर्फ 6 ही रह गया, 6 रह गया, ठीक है। तो पॉजिटिव कम रह गया और नेगेटिव क्या हो गया कुछ ज़्यादा हो गया। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन लेते तो ये होल्ड कर पाते, लेकिन ये तो ज़्यादा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, और इस जो ये प्रोटॉन है ये इनको होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा जो एटम है अपना अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 4 इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकते, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, तो और क्या कर सकते थे। तो देखो वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इधर, 8 बनाने के लिए या तो 4 ले सकते थे या फिर 4 दे सकते थे। ले तो नहीं सकते, हमने देख लिया। अगर हम 4 दें तो मतलब C पॉजिटिव बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। एनर्जी देंगे तभी क्या होगा यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और इतनी एनर्जी हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो इतनी क्या करेंगे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, रिक्वायर होएगी किससे 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है भी 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दें, दोनों ही चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या अब क्या करेंगे, हमें स्टेबल तो बनाना है। तो कार्बन ने क्या किया कि वो शेयर कर लेता है, ठीक है, शेयर कर लेता है। तो शेयर करने से क्या होगा जो अपना 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ये शेयर कर लेगा, जैसे मीथेन है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड बनाएगा ये। जैसे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने पढ़ा है, या तो क्रॉस से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं डॉट से। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं 1 होते हैं, ठीक है। तो ये इससे शेयर करेगा। शेयर करने से क्या होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होंगे, मतलब कार्बन के पास भी होंगे और हाइड्रोजन के पास भी, ठीक है। और इधर से फिर एक और हाइड्रोजन है ये शेयर कर लेगा
इधर से एक और हाइड्रोजन है ये वाला शेयर कर लेगा, और इधर से एक और हाइड्रोजन है ये शेयर कर लेगा। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास 4 तो पहले थे और 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिए, तो इसने बना लिए ना 8, ना तो देने पड़े ना लेने पड़े। तो कार्बन कंपाउंड्स क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, फिर जाके ये स्टेबल बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड, अब बॉन्ड तो बन गया ना इनके बीच में। ठीक है, जो शेयरिंग से बनता है उन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे अब कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एग्जांपल है, देखो ये हाइड्रोजन, इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नेचर में हमेशा कभी भी H अकेला नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता, नेचर में हमें H2 मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि अकेला H तो स्टेबल है ही नहीं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं। तो देखो पहली सेल में कितने हो सकते थे इलेक्ट्रॉन, 2 हो सकते हैं ना। तो हाइड्रोजन के पास में कुछ कुल क्या होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना। तो इसके लिए दूसरे वाला एक और हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इसको शेयर कर लेगा। ठीक है, मतलब अभी इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इससे क्या होगा, ये स्टेबल होएगा। तो हाइड्रोजन हमें कभी भी अकेला H नहीं मिलता, H2 की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब अगर क्लोरीन की बात हो, ठीक है, क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर 17। तो कैसे होएगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो पहले तो न्यूक्लियस है, उसके बाद पहली सेल में कितने आ सकते हैं, 2, दूसरी सेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, और थर्ड सेल में कितने आ सकते हैं, अब कितने 17 करने ना टोटल, 10 तो ये हो गई, तो थर्ड वाले में कितने बच गए, थर्ड वाले में बच गए 7। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब देखो 8 करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ले सकता है, तो लेकिन उससे क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, जैसे NaCl हमने पढ़ा है ना पिछली क्लास में, तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर एक Cl एटम और मिल जाए ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही अगर एक Cl एटम और मिल जाए तो क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे अब क्लोरीन पे वैलेंस सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 7 को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, ऐसे एक और क्लोरीन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा, शेयर करके भी ये क्या बना सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई और कंपाउंड है, जैसे CH4 का तो मैंने बता ही दिया, कोई किसी और कंपाउंड को देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। देखो अब क्लोरीन के बीच में तो क्या हुआ, एक सिंगल बॉन्ड ही बना ना, सिंगल कैसे, देखो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ऐसे ही ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो पहली सेल में तो 2 हो गए, तो अगली सेल में कितने होंगे, 6 होंगे ना, अगली सेल में 6 होंगे। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन है, अब 8 बनाने के लिए इनको क्या करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, तो इनके बीच में हम क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होएगा, बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होएगा 7। ठीक है, देखो नाइट्रोजन का 7 होएगा, तो पहले वाली सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेक्स्ट वाली में कितने आएंगे, 5। ठीक है, तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 शेयर करने पड़ेंगे ना, तो इनके बीच में नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, हो जाएगा। ओके, तो ऐसे बॉन्ड, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे, जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हो, उनमें शेयर हो रहे हो, तो उसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड से क्या होगा, molecules are seen to have strong bonds। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मोलिक्यूल, मोलिक्यूल के अंदर, तो इनके बीच में जैसे ये देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा, तो N2 के बीच में NN के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे, जैसे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी ऐसे अट्रैक्शन होता है, कोई भी 2 एटम है
ऐसे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमने पढ़ा ना, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में क्या होते हैं, एटम हो, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वो क्लोज होते हैं। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, ये क्या होएगा, वीक होएगा। लेकिन अगर इन दोनों दो एटम है, जो ये देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होएगा उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। तो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देखते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होएगा तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होएगा, वीक, किसका, कोवलेंट बॉन्ड्स का, ठीक है। देखो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो इतना ही था आज। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। देखो अब कैसे बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं ना। तो क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डॉट से भी, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर बोल रहा है ना ये, इसका मतलब डॉट से रिप्रेजेंट कर दो इनको। और क्या है, ये कार्बन है, तो कार्बन के पास क्या हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास हमें पता है कितने होते हैं, 6। ऐसे इस ऑक्सीजन के पास, और ये क्या करेगा, इधर से 2 शेयर कर लेगा और इधर से ये 2 शेयर कर लेगा। देखो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8। इधर भी ऑक्सीजन के पास 8 और कार्बन के पास इसने 4 मिल गए, 4 पहले ही थे, 8 हो गए। तो ये इसका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड होगा इनमें भी और इनमें भी। ये बन गया किसका, CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स। सल्फर जो है 8 एटम से मिलकर बनता है। मतलब जो हमें अर्थ में सल्फर ऐसे मिलता है, ऐसे, ठीक है। अब हिंट भी दे रखी है, इसने क्या बोल रखा है, सल्फर को ज्वाइन कर दो रिंग की फॉर्म में, ठीक है। मतलब 8 एटम किसके, सल्फर के, उनकी रिंग बना दो। तो जैसे सल्फर 1 सल्फर 2 3 4 5 6 ऐसे 8 रिंग बन जाएगी। अब देखो सल्फर में कितने होते हैं, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही सल्फर में 6 होंगे। तो एक तो क्या करेगा, इससे शेयर कर लेगा, ठीक है। इसमें भी 6 होंगे, एक ये क्या कर लेगा, इससे शेयर कर लेगा, ठीक है। तो मतलब देखो एक इधर से मिल गया इसको, एक इधर से मिल गया, इसके पास कितने हो गए, 8। ऐसे ही सल्फर के पास एक इधर से मिल जाएगा, एक इधर से, तो इनके पास भी क्या हो जाएंगे, 8। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मतलब सल्फर को अगर एसिड की फॉर्म में मिलता हमें सल्फर, और इसने दे रखा देखो रिंग की फॉर्म में बना दो, तो सिंगल बॉन्ड बना दो ऐसे इनके बीच में, क्योंकि एक एक शेयर करेगा नहीं, सिर्फ 2 ही एटम होते तो ये 2 2 कर लेते, ठीक है। लेकिन इधर इनसे तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक इधर से ले लिया, एक इधर से, तो सिंगल सिंगल बन गया। तो ये हो जाएगा अपना, रिंग बना दो 8 सल्फर की, तो अपना सल्फर का हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हम क्या करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।